जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के 22वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं इनका परिणाम क्या होता है, इनकी देवताओं के पूजन का भक्ति का परिणाम क्या होता है। वह भगवान अध्याय 7 के 22वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान अन्य विहितान तान। अब भगवान यहाँ कह रहे जाओ पूजो, पूजते हैं लोग, मैं ही उसमें श्रद्धा को समर्पित करता हूँ, स्थित करता हूँ, परंतु उनका वह पूजना अवधि पूर्वक है। बात वही आ गई। भगवान कहते हैं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है, पूजता है। उसकी श्रद्धा उसमें उत्पन्न हुई, रोटी कपड़ा मकान दुकान ये थे सब कुछ, जो कुछ मैंने ही श्रद्धा को स्थापित किया, मैंने ही उसके माध्यम से वो वस्तु उसको उपलब्ध कराई, मैं ही करता हूं। वह देवता कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक एक परमात्मा है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहे सत्या श्रद्धा युक्तस्ताराधनमीयते लभते च ततः कामान विहितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त भी होता है। भंडारी कुबेर के पास धन के लिए गए, भगवान ने उनकी श्रद्धा वहां स्थित की और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उसका बहुत यजन से उपाय से बड़ी श्रद्धा प्रेम से उनकी भक्ति की, तो उसका परिणाम उनको धन भी प्राप्त होगा। मेरे ही द्वारा वो विधान होता है और उनको वह वस्तु अवश्य प्राप्त भी होती है। अध्याय 7 का ये 22वां श्लोक। अगला श्लोक है अध्याय 7 का 23वां श्लोक। अंतुवंतु फलम तेषाम तद्वक्त्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब आ गई वह बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि उनका वह पूजना अवधि पूर्वक है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का क्या कहे, उनको अल्प बुद्धि कह दिए। उनको ऐसा नहीं कि वो बड़े उच्च बुद्धि वाले लोग हैं, अल्प बुद्धि वालों का भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी पूजे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। बंधुओं, मान लिया कि आपने कुबेर भंडारी से धन बहुत पा लिया, अब क्या होगा? तुमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। एक नश्वर पदार्थ की कामना के चक्कर में तुमने उस शाश्वत को भुला दिया। उसको छोड़ करके तुम जिस तरह से कोई बड़े समुद्र तालाब बड़े पानी के जलाशय को छोड़कर छोटे छोटे टपकों में भागता फिरे, वैसा कर दिया। काच किरच बदले तेले करते डारे परसमन दे। पारसमणि को छोड़ करके तुमने कांच के टुकड़े हाथ में उठा लिए, ऐसी स्थिति हुई। भगवान कह रहे हैं कि जो जो लोग अन्य देवताओं को भजते हैं, मैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा को स्थित करता हूं और उनके द्वारा चाहने वाले उन भोगों को भी उपलब्ध कराता हूं, परंतु हे अर्जुन, उनका वह पूजन, उनका वह अल्प बुद्धि का है, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देख लीजिए, जो मानो आप देवताओं से क्या मांग रहे हो, उनके पास वह नहीं है। जो शाश्वत है वह तो शाश्वत के पास ही होगा। अतः आप जो भी रामायण में तो एक जगह कहा गया है, भरत जी ने कौशल्या माता से कहा कि जे पर हरि हरि हर चरण भजहि भूत घन घोर तिनकी गति मोह कहूं मिले जो जननी मत मोर। हे माता, यदि राम जी के बन जाने में मेरी किसी प्रकार की सहमति हो तो जो भूत प्रेतों को, जो अनंत प्रकार के इस तरह के ढोंग पाखंड में पड़े हुए लोग हैं, उनके पूजने वाले लोग हैं, उनकी गति मुझे मिले, अर्थात दुर्गति होती है उनकी। भरत कह रहे हैं वैसी दुर्गति मुझे प्राप्त हो यदि मेरा राम जी के जाने में जरा भी सम्मति हो तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त जैसे भी पूजे, चतुर्विधा, चाहे वो
धन के लालच में पूजे, चाहे वो मुझे संकट निवारण के लिए याद करे, चाहे जानने की इच्छा से चतुर्विधा चारों पुण्यशाली हैं, तो वो भक्त अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बंधुओं, रावण और कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसे लोग उसी परमात्मा को प्राप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने अंत में उसी परमात्मा का चिंतन किया। कहाँ है राम? देखता हूं राम को, राम मारूंगा, कल राम को ही मारूंगा। राम में रम गए। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, चाहे जैसे भी भजे, उल्टे भजे सीधे भजे, लेकिन वो मुझे याद करते हैं तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। बंधुओं, इस 23वां श्लोक अध्याय 7 का इसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि अर्जुन, जो लोग देवताओं को भजते हैं उनका वह फल नाशवान है, वो संसार समुद्र से पार होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे भक्त जैसे भी भजे वो मुझे ही प्राप्त होते। यानी परमात्मा में पहुंचना ही इस संसार से मुक्ति है, नहीं तो बार बार भटकना पड़ता है। तो यहाँ पर अध्याय 7 का श्लोक 23वां ये पूरा हुआ। अब अध्याय 7 का श्लोक संख्या है 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जान पाते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो ममाव्ययम। हे अर्जुन, वह बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम प्रभाव को वो नहीं जानते। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। जो है परमात्मा, जिसने उस परम सत्ता को पाया हुआ है, जो परम सत्ता में समाया हुआ है, जो परम पद में बैठा हुआ है, वैसा मनुष्य यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इस संसार में, कम लोग होते हैं जो उसको भगवत सत्ता को समझते हैं। बाकी बहुत सारे, अधिकांश लोग उसको साधारण मनुष्यों के अरे बन रहा है, हे बनावट करता है, ऐसा ये जाना देखा है, नहीं मानते। तो भगवान को भी नहीं मानते। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वो बहुत सारे बुद्धिहीन लोग, उनको बुद्धिमान नहीं कहा गया है, बुद्धिहीन, जो मेरे परम स्वरूप को, मेरे परम प्रभाव को नहीं जानते हैं, वो मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं समझते हैं। तो साधारण मनुष्य की भांति जन्म कर, जैसे मनुष्यों के भाव होते हैं, मनुष्यों की कल्पना इच्छा, क्योंकि वह भगवान भी मनुष्य शरीर में यदि है तो वो मनुष्य का ही कार्य करेगा। मनुष्य शरीर में भगवान मनुष्य का ही कार्य करेगा, मानवता का ही कार्य करेगा। उसमें दैवत्व भी समाया है, राक्षसपन भी समाया है, क्योंकि उसमें सभी भाव समाये हुए हैं। लेकिन शरीर मनुष्य का, इसलिए मानवता का ही कार्य करेगा। तो उसको साधारण मनुष्य की तरह से जन्मा हुआ, कोई मनुष्य की भांति जन्मा हुआ, और ये व्यक्ति भाव को जिस तरह से इसको भी वस्तुएं चाहिए, ये चाहिए, विलासता चाहिए, लोक तृष्णा, वित्तृष्णा, पुत्रतृष्णा सब चाहिए, ऐसा समझ करके लोग जानते हैं कि ये भी एक साधारण मनुष्य की तरह से जन्मा हुआ एक कोई व्यक्ति है। भगवान स्वयं के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन, जो लोग देवताओं को, भूत प्रेतों को भजते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है वो नाशवान है, परंतु मेरा भक्त जैसे भी भजे वो मुझे ही प्राप्त होता है। वो जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो अनेक प्रकार के आडंबर और पाखंडों में भागते फिर रहे हैं, वो मेरे परम प्रभाव को या मेरे परम स्वरूप को या अकथनीय स्वरूप को, अचिंतनीय स्वरूप को वह नहीं जान पाते। और नहीं जान पाते इसलिए साधारण मनुष्य की तरह से जन्मा हुआ, एक व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ, यह भी एक शरीर है, यह भी एक मानव है, इस तरह की उनकी कल्पना होती है, उनकी धारणा ये होती है कि यह भी एक व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मनुष्य है। तो बंधुओं, यहाँ गीता 7वें अध्याय का ये 24वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने 23 में बताई उनकी 22, 23, 24 में जो लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं उसमें स्थित करता हूं, उनसे मिलने वाले भोगों को मैं दिलवाता हूं, लेकिन उनका ये पूजना जो भी कुछ है वह नाशवान है, लेकिन मेरा भक्त जैसे भजे भजे वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने यूं कहा है कि वो बुद्धि के हीन पुरुष जो ज्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं करते, मुझको भी एक साधारण मनुष्य की तरह जन्मा हुआ मान लेते हैं,
ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन से। तो बंधुओं, ये 7वें अध्याय का श्लोक 24 पूरा हुआ। आगे ये वार्ता चालू रहेगी। यहाँ पर अब हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।